अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। फैसलाबाद के साबिका स्टूडेंट लीडर फर्रुख हबीब भी एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। 2018 के इलेक्शन में फर्रुख हबीब का मुकाबला चौधरी शेर अली के बेटे आबिद शेर अली के साथ था। आबिद शेर अली के वालिद की फैसलाबाद में अपने हलकों के अंदर बड़ी मजबूत पोजीशन थी। तालिब उलमाना सियासत के बाद फर्रुख हबीब का पहला इलेक्शन था, मगर उनका मुकाबला बड़े मजबूत सियासतदानों से था। उम्मीद नहीं थी फर्रुख हबीब अपने हलके में इंतखाबी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इलेक्शन तो बहरहाल उन्होंने लड़ना था, सो फर्रुख हबीब ने इलेक्शन लड़ा। इमरान खान उनके बारे में बहुत फिक्रमंद थे। वो चाहते थे फर्रुख हबीब इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके पार्लियामेंट में पहुंच जाए। जब उन्होंने फर्रुख हबीब की 100% कामयाबी हासिल होती नहीं देखी, तो उन्होंने ना जाने कहां बात करके फर्रुख हबीब को इलेक्शन में कामयाब कराया। यूं फैसलाबाद का नौजवान सपूत आबिद शेर अली को इलेक्शन में शिकस्त देकर पार्लियामान में पहुंच गया। उनकी कामयाबी पर चेयरमैन ने भी इत्मीनान का सांस लिया। 4 साल हुकूमत में रहकर आखिरकार फर्रुख हबीब 9 मई को बुनियाद बनाकर एस्टेब्लिशमेंट को प्यारा हो गया। इसे 24 सितंबर को गवादर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली रियासत की खुफिया एजेंसियां थीं। अगले दिन उनकी गिरफ्तारी की खबर अखबारात में शाये हुई। एक्सप्रेस और डॉन ने उनकी गिरफ्तारी को अपने अखबारात में शाये किया। बलोचिस्तान की निगरान सूबाई हुकूमत के वजीर इत्तिला जान अचकजई ने उनकी गिरफ्तारी की बाकायदा तस्दीक की। इस तरह फर्रुख हबीब के मुतालिक इल्म हुआ और उनकी गिरफ्तारी की बाबत भी उनके घर वालों को मालूम हो सका। गिरफ्तारी से कब्ल उन्होंने अपने अजीज व अकारिब और दोस्त अहबाब को फोन के जरिए अपनी गवादर में मौजूदगी की इत्तला दी थी। उन्होंने गवादर में अपनी मौजूदगी के मकासद के हवाले से भी अपने अहबाब को बताया। उन्होंने बताया वो लांच के जरिए पानी के रास्ते मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क से निकल जाने के हवाले से सबको बताया और खुद भी चाहा किसी तरह मुल्क से बाहर चले जाएं। फर्रुख हबीब ने अपने अजीज अकारिब को अपने हुलिये से मुताल्लिक भी आगाह किया, क्योंकि उन्होंने अपने सर और दाढ़ी वगैरह के बाल बढ़ा रखे थे। उन्होंने अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपने हुलिये में तब्दीलियां की थीं, ताकि पुलिस, खुफिया इदारों के अहलकारों और दीगर अफराद की नजरों से ओझल रह सकें। इन सब तदाबीर के बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त से वो इदारों की जेर हिरासत थे। उनकी बाज पर्स अच्छी तरह हो रही थी। फर्रुख हबीब इस खातिर मुदारात को बर्दाश्त नहीं कर सके। वक्फाने हाल बताते हैं, फर्रुख हबीब अपनी गिरफ्तारी और खातिर मुदारात के दौरान चीखते चिल्लाते रहे, मिन्नत समाजत करते रहे। गिरफ्तार करने वालों को कहते रहे, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझे छोड़ दें। मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों के साथ खानदान के दीगर अफराद मेरे मुतालिक परेशान होंगे। उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा, मेरा इमरान खान से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, ना मैं चेयरमैन के बहुत करीब था, मैं तहरीक इंसाफ में था, मगर पीटीआई की क़यादत के साथ मेरा करीबी ताल्लुक नहीं था। फर्रुख हबीब ने गिरफ्तार करने वालों के सामने भी झूठ बोला और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने काफी झूठ बोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करते हुए कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी का मुझे इल्म नहीं था। इस दिन मेरी तबीयत खराब थी, लिहाजा मैं दवाई खाकर अपने घर में सोया हुआ था, इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी का मुझे इल्म नहीं हो सका। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए, मेरी बीवी ने मुझे जगाया और चेयरमैन की गिरफ्तारी के मुतालिक आगाह किया। मैं इस वक्त बीमार था और घर में आराम कर रहा था। फर्रुख हबीब चेयरमैन की गिरफ्तारी और अपने घर में सोने के हवाले से सरासर झूठ बोल रहे हैं। ना वो बीमार थे, ना उनकी तबीयत खराब थी, ना उन्होंने दवाई खाई थी और ना वो सोए हुए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त वो अपनी गाड़ी में घूम रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी से इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा सख्त वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को अपने लिए सुर्ख लाइन करार दिया। उन्होंने फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डी टाइप और जिला काउंसिल के सामने एहतजाज करने के लिए जमा होने की हिदायत की। उन्होंने कहा, अब डी टाइप और जिला काउंसिल में इकट्ठे हूं, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। फर्रुख हबीब का दर्ज झेल वीडियो पैगाम यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहा है।
इस वीडियो पैगाम ने उनके झूठ का पोल खोल कर रख दिया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ कह रहे हैं जबकि अपने वीडियो पैगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स बात कर रहे हैं, जो उनके झूठ बोलने का सबूत है। इसके अलावा फर्रुख हबीब अब तक इमरान खान के हक में 24 ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान के दिफा में और 9 मई के बरखिलाफ बहुत सी बातें लिखी हैं। वो उन ट्वीट का इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो एक हकीकत है, जबकि उन्होंने उन ट्वीट्स को अभी डिलीट नहीं किया। उनके ट्विटर अकाउंट पर जूं के तो मौजूद हैं। फर्रुख हबीब को जिस वक्त एजेंसियों ने गिरफ्तार किया तब सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने रखा, उनके मुस्तकबिल से मुताल्लिक पूछा, अब सियासत करना चाहते हैं, अब सियासत छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सियासत को मुस्तकबिल में इख्तियार करने से मुताल्लिक हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं सियासत छोड़ना नहीं चाहता, सियासत में मजीद आगे जाना चाहता हूं। गिरफ्तार करने वालों ने इस जवाब पर फर्रुख हबीब से कहा, तब आप मुल्क में दीगर सियासी पार्टियों में से किसी एक का इंतखाब कर लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ में शामिल होकर उन हालात में अब सियासत नहीं कर सकते। फर्रुख हबीब को तहरीक इंसाफ के तारीख सियासी मुस्तकबिल के मुतालिक आगाह किया गया। उन्हें कहा गया, पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने के कम मौके मुयस्सर होंगे, इसलिए अब तहरीक इंसाफ में जाने का नाम न लें, बसूरत दीगर अपने मुकदमात का अदालतों में सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। फर्रुख हबीब से मुताल्लिक कहा जाता है, जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने खौफ में मुब्तला होते हुए गिरफ्तार करने वालों से फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी प्रोग्राम करने की ऑफर कर दी। उन्होंने कहा, जिस तरह आप कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो बेहतर है, इसके अलावा टीवी प्रोग्राम करना है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। इसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी प्रोग्राम में बयान करने के वाले मवाद से भी इनकार नहीं किया। जो कुछ उन्हें दिया गया, उन्होंने इस मवाद को जूं का त्यों बयान करने की हामी भर ली। मवाद के हवाले से कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मुनहरिफ तहरीक इंसाफ के लीडर को मवाद दे दिया जाता है। इस मवाद को रट्टा लगाने के मुताल्लिक हुक्म दिया जाता है। मुहैया किए गए बयान से न एक लफ्ज आगे और न एक लफ्ज पीछे करने की इजाजत होती है। हिदायत दी जाती है, जो कुछ दिया गया है इसको इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दिया जाए। चुनांचे इसी मवाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दिया जाता है, इसमें कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं होती। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।